नाउ क्वेश्चन नंबर 1.15। क्वेश्चन में ये देखा है एक एलिवेटर है, लिफ्ट है, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिफ्ट का लेंथ भी दे रखा है दैट इज 2.7 मीटर। t इज इक्वल टू 0 पर, और हमसे बोला गया कि ये इनिशियली वेलोसिटी ये 0 है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जब ये लिफ्ट कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, फिर इसमें से एक बोल्ट टूट के नीचे गिर जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये बोल्ट टूट के नीचे गिर जा रहा है। तो सबसे पहली बात हमसे पूछा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर तक वो हवा में रहेगा। तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी सॉल्व करता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट भी आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ। पहले विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट with respect to lift is 0. Acceleration of bolt with respect to lift, acceleration of bolt is minus g, minus 9.8, and acceleration of lift is 1.2. This is 11 meter per second square. Displacement of bolt with respect to lift is the length of elevator, that is minus 2.7 meter. एक क्वेश्चन यूज कर लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो माइनस 2.7 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसल। नाउ t इज इक्वल टू 2.7 into 2 upon 11, 5.4 divided by 11। इसको अगर अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया जाए 11 into 5 उससे कुछ कम तो 4.9, आंसर आ जाएगा 0.49 second approximately. Sorry, t squared is 0.49 second. T is equal to 0.7 second. ये हमने विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व किया है। किसी का विचार हो सकता है कि नहीं मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करूं। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में क्या होगा कि ये कुछ लिफ्ट कुछ ऊपर तक जा रहा होगा। मैं डॉटेड से बनाता हूं। कुछ इस तरह का ये बोल्ट कुछ ऊपर से जाके और फिर ये कुछ नीचे आएगा। जब ये कुछ नीचे आ रहा होगा मैं उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं। लिफ्ट का कितना होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरे तरीके से बताता हूं, velocity is equal to u is 0 plus acceleration is 1.2 into 2, that is 2.4 meter per second। तो जिस टाइम पर ये बोल्ट इससे डिटैच हुआ है तो उसकी वेलोसिटी भी वही हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट इज सेम 2.4 मीटर
पर सेकेंड। अब बोल्ट की हमें इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई। टाइम हमें नहीं पता है, टाइम हमें वही कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन हमें जरूर पता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस जी हो जाएगा, दैट इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, लिफ्ट की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज, वो तो गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट का भी इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, सेम आ जाएगा, दैट इज 2.4 मीटर पर सेकेंड। जब भी बोल्ट यहां पहुंच जाएगा, आप ध्यान से देखिए तो ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट दोनों मिल जाए तो लिफ्ट के हाइट के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट बोल्ट नीचे में है, इसलिए मैं इसका मॉड ले लेता हूं, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 2.7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट को अगर मैं पॉजिटिव में लिखना है, ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, तो माइनस में आ जाएगा माइनस 2.4 इंटू टी प्लस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट इज 2.4 टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.7 मीटर। 2.4 कैंसल, 1/2 इंटू 9.8 और 1.11 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.7। यहाँ सॉल्व कर लें तो एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.7 सेकेंड, सेम आंसर। तो पार्ट 1 को मैंने आपको 2 मेथड से बता दिया है। अब पार्ट 2 में हमें क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन क्या दिया है। पार्ट 2 में ये क्वेश्चन दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा बोल्ट का रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द एलिवेटर शाफ्ट। रेफरेंस फ्रेम एलिवेटर शाफ्ट की बात कर रहा है, मतलब रेफरेंस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात कर लूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें टाइम की जानकारी है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हमने कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज 2.4 इंटू टी इज 0.7, एक्सप्रेशन इज माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, और टी हमें पता है 0.7 इंटू 0.7। ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट, सॉरी बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो बोल्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी था 2.4 मीटर पर सेकेंड, ये कुछ ऊपर जाएगा फिर यहाँ से नीचे तक आएगा। हमने अभी इस पार्ट में डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें ये और डिस्टेंस कैलकुलेशन में ये भी आएगा, तो इसको निकालने के लिए मैं कुछ ए से बी पार्ट तक का निकालता हूँ। एस ऑफ ए बी, उसमें इक्वेशन निकालते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
2 इंटू एक्सेशन है हमारा 9.8 इंटू एस हमें चाहिए, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल हमें दे रखा है 2.4 इंटू 2.4, इससे कैलकुलेट कर लें तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 2 इंटू 9.8। ये ए बी है, सेम पार्ट बी से ए बी लौट के आएगा तो ये आ जाएगा 2s। तो हमारा आंसर टोटल डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 2s प्लस डिस्प्लेसमेंट इज, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर रखा है एस बी जी, ये हमारे दूसरे पार्ट का आंसर है।